कालू, अब तू और तेरी पत्नी इस घर से चले जाओ, अपना अलग घर बसाओ। हाँ कालू, अब तुम्हें और रानी को अपना अलग घर बसाना होगा। कब तक हम साथ में रहेंगे? और एक घर में गुजारा नहीं होता। कल सुबह होते ही अपना सामान उठा के चले जाओ। लेकिन भैया, भाभी, हम कहाँ जाएंगे? और ये घर हमारा भी तो है। माँ पिताजी ने हाथों से बनाया है, इस पे हमारा भी तो हक है। तू ज्यादा ना बोला कर। कालू, मैं बड़ा हूँ तो इस घर पे मेरा पहला हक है। कल सुबह होते ही इस घर से दफा हो जाओ। हम कहाँ जाएंगे भाई साहब? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। आए हाय, बड़ी आई रोने वाली। तू क्या सोचती है, रो धो के तू इस घर को अपना बना लेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत हो गया तुम दोनों का। कल चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दरअसल बाला और कालू दोनों भाई थे। बाला और उसकी पत्नी बहुत ही चालाक और दुष्ट होते हैं। उन्होंने पिता की सारी संपत्ति और घर अपने नाम करा लिया था। कालू और उसकी पत्नी रानी को घर से निकाल देते हैं। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तू चिंता ना कर रानी, मैं कुछ करूंगा। कालू और रानी अगली सुबह घर से निकल जाते हैं और गांव में ही एक झोपड़ी बना लेते हैं। पहले तो कालू अपने खेतों में काम करता था, पर भाई की बेईमानी की वजह से उससे सारी खेती छिन गई थी। घर के खर्च के लिए अब वो जंगल से लकड़ी काटता और शहर जाकर बेचता। फिर एक दिन की बात है, दोपहर की बात थी। कालू जंगल में लकड़ी काट के बस अब खाना खाने बैठ ही रहा था कि उसके सामने एक सुंदर सी गाय खड़ी हो गई और बस एक डगर उसे देखने लगी। कालू को लगा कि शायद उसे भूख लगी है। अरे, शायद इस गाय को भूख लगी है, इसने मेरे पास रोटी देखी है तभी मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। कालू गाय को अपने हिस्से की सारी रोटी दे देता है और खुद भूखा ही लकड़ी काटने लगता है। जब तक वो लकड़ी काटता है, गाय उसके साथ में खड़ी रहती है और उसे देखती रहती है। और जब शाम को वो घर जाने लगता है तो गाय भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कालू हैरान था कि ये कैसे हो गया कि वो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। गाय, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? आखिर किसकी गाय हो तुम? ऐसे मेरे पीछे पीछे आओगी तो तुम्हारा मालिक जब तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा और तुम्हें नहीं पाएगा तो बहुत परेशान होगा। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं अकेली हूँ और इस जंगल में भटक गई हूँ। मुझे कोई बाघ ना खा जाए, बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे भले इंसान लग रहे हो, मुझे अपने साथ ले जाओ और मैं दूध देती हूँ। तुम मेरा दूध निकाल के बेचना, फिर तुम्हें लकड़ी काटने की और इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से तुम अकेली नहीं हो, चलो मेरे साथ। मेरे